भाई बच्चों को जैसे ही पता चला तो बच्चे एकदम से उनका खुशी एक अलग थी। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा जो शिवरानी दीदी हैं, तो जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया था, तो उनकी अभी पेमेंट आई हुई है। तो भैया बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन शिवरानी दीदी आपको, क्योंकि भैया बहुत मेहनत करती हैं शिवरानी दीदी। रियल में एक महिला होकर पूरे घर का पालन पोषण करती है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, रियल में बहुत मेहनत करती हो आप। एक महिला होकर इतना मतलब स्ट्रगल कर रही हो ना अपनी लाइफ में, रियल में हम लोग समझ सकते हैं। इतनी कड़ी धूप में दोस्तों मतलब ऑटो चलाती हैं, एक लेडीज होकर इतना स्ट्रगल कर रही है ना लाइफ में, रियल बता रही हूँ भाई, कुछ कहने की नहीं। मुझे तो ये प्राउड होता है। दीदी जो है बहुत अच्छा नेचर उनका, रियल में फेस टू फेस नहीं मिली वो चीज़ अलग है, लेकिन दोस्तों पता चल जाता है इंसान का नेचर। और अभिषेक भैया को रियल में जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है, शिवानी और अभिषेक भैया को, जो उन लोगों ने भाई साथ दिया है उनका शिवरानी दीदी का। अगर ये लोग साथ नहीं देते, अगर गोद नहीं लेते तो भाई कैसे क्या कर सकती, क्योंकि वो हर तरह से हार चुकी थी शिवरानी दीदी। क्योंकि उनका जो चैनल था ना, मतलब उतना नहीं व्यूज आ रहा था जितना आना चाहिए था। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया ना, इतना स्ट्रगल किया कुछ कहने का नहीं। लेकिन कहते ना किस्मत से बढ़कर कुछ नहीं होता है, बस मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल भगवान अपने आप दे देता है। वही चीज़ हुआ शिवरानी दीदी के साथ। शिवरानी दीदी ने हिम्मत नहीं हारी। शिवरानी दीदी, बहुत सारे लोग होते हिम्मत हार जाते, लेकिन शिवरानी दीदी हिम्मत नहीं हारी। किस्मत ऐसी जगह उनकी जो उन्हें अभिषेक भैया नहीं भगवान मिले हैं। मतलब अभिषेक भैया नहीं, उन्हें भगवान मिल गए एक तरह की, जो पूरी ज़िंदगी बदल गई उनकी। रियल में ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभिषेक भैया को रियल में और शिवानी को जितना थैंक यू बोलूँ ना उतना कम ही है। बहुत बड़ी बात है ये कि मतलब गरीब इंसान की मदद करना। शिवरानी दीदी की पेमेंट आई और भाई बच्चों को जैसे ही पता चला तो बच्चे एकदम से उनका खुशी एक अलग था। और शिवरानी दीदी के खुशी के आंसू थे दोस्तों। रियल में जब शिवरानी दीदी के आंसू निकले ना, तो रियल में मेरे ऑटोमेटिक आंसू निकल आए वीडियो देखते देखते। तो शायद मुझे लगता है जहाँ तक शायद कोई होगा जिसके आंसू नहीं निकले होंगे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत करती हैं शिवरानी दीदी। और रियल में दोस्तों उनके खुशी के आंसू थे, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि मतलब इंसान, उम्मीद नहीं थी उनको कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वो चीज़ है, वो खुशी की आंसू थी। वो शिवरानी दीदी कह भी रही थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और दूसरा चीज़ वो ये बोल रही थी कि मैंने इतनी बड़ी गड्डी कभी पकड़ी ही नहीं हाथ में। तो अभिषेक भैया ने उनका हौसला बढ़ाया। अभिषेक भैया ने यही बोला कि इससे भी मोटी गड्डी आपको लानी है घर पे। भैया ने शिवरानी दीदी का हौसला बढ़ाया। उन्होंने यही बोला कि आपको इससे भी मोटी गड्डी लानी है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा पेमेंट लाना है आपको, इससे ज़्यादा व्यूज़ लानी है आपको, इतना मेहनत करनी है आपको। तो ये चीज़ है। और बहुत अच्छी बात है कि मतलब पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है, करना भी चाहिए। कुछ लोग हैं दोस्तों, कुछ लोग हैं थोड़े से लोग जिनको मिर्ची लग रही है, जैसे पार्लर वाली आंटी हुई। एक दो लोग हैं जो शिवानी खट्टर्स हैं जिनको मिर्ची लग रही है, जबकि मिर्ची नहीं लगना चाहिए। क्योंकि भैया अगर किसी गरीब की मदद हो जाए ना, इससे बड़ा पुण्य की बात कुछ नहीं हो सकती दोस्तों, सच में दोस्तों। रानी दीदी है, उनके हस्बैंड है, मतलब जो भैया हैं, तो वो ऑटो नहीं चला पाते हैं क्योंकि उनका जो एक्सीडेंट हो गया था, इस वजह से वो ऑटो नहीं चलाते हैं। अब शिवरानी दीदी हैं, वही चलाती हैं, वही पूरे घर का जिम्मेदारी निभाती हैं, बाहर का भी देखती हैं, घर का भी देखती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक लेडीज़ होकर इतनी कड़ी धूप में जाना, और वो भी कोई कंफर्म नहीं होता कि सवारी मिल ही जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि किसी को मिर्ची लगना चाहिए। लेकिन एक दो लोग हैं, शिवानी खट्टर्स हैं, जिनको मिर्ची लग रहा है। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतनी कड़ी धूप में ऑटो चलाना इतना आसान नहीं होता। एक जेंट्स के लिए चलो आसान है भी, लेकिन एक लेडीज़ के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है, ये बहुत टिपिकल काम है। हर तरह के लोग मिलते हैं। यही कहना चाहती हूँ शिवरानी दीदी से कि दीदी आप बहुत आगे जाएं, जिससे आपके बच्चे का फ्यूचर बन जाए और एक आपका घर बन जाए। सबसे बड़ी बात है आपका घर बन जाए, छत हो जाए आपके रहने के लिए। तो यही बोलना। बेटियां जो हैं वो भी पढ़ने में होशियार हैं। शिवरानी दीदी की वो बता रही थी कि अच्छे मार्क्स से पास हुई है उनकी बेटी जो है 10th में। तो भैया मैं यही कहूँगी कि आपकी बेटियाँ और बेटे आपका नाम रोशन करें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया, अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया।
मुझे दोस्तों वीडियो देख के ना रोना आ गया, रियल में आंसू ऑटोमेटिक निकल आए कि मतलब रियल में लोग उनको गलत बोलते हैं ना कि अभिषेक भैया को कि उनको गोद ले लिया, गरीबों की मदद कर रहे हैं, एक गरीब की लात मार रहे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना लोग बोल रहे हैं ना, कुछ शिवानी के जो हैटर्स हैं वो। लेकिन मुझे अंदर से इतना दुख हुआ कि अभिषेक भैया ने कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई गलत नहीं कर दिया। अभिषेक भैया ने अगर उनकी मदद कर दी है ना, तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। और फिर मैं तो ये जानती हूँ दोस्तों, मेहनत शिवरानी दीदी कर रही हैं, सपोर्ट अभिषेक भैया ने किया, रास्ता दिखाया अभिषेक भैया ने। मेहनत तो शिवरानी दीदी खुद से भी कर रही है ना, मेन चीज़ है मेहनत वो पहले भी कर रही थी, लेकिन उनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। तो अभिषेक भैया ने अगर उन्हें रास्ता दिखा दिया और उनको वायरल कर दिया, तो भैया क्यों मिर्चें लगना किसी को मिर्चें क्यों लगना, मैं तो ये जानती हूँ। मुझे तो दोस्तों बहुत खुशी हुई शिवरानी दीदी की जब पेमेंट की पता चली ना, मुझे इतना खुशी हुई ना दोस्तों, बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि ना एक गरीब इंसान जब आगे बढ़ता है ना, तो रियल बता रही हूँ, अंदर से एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि मैं गरीब इंसान को ना दुखी नहीं देख सकती हूँ। और वो भी छोड़ो दोस्तों, होता है गरीब इंसान, गरीब भी कई तरीके होते हैं, जैसे गुटखा बाजी हैं, वो भी गरीब है, लेकिन वो दिल से अमीर नहीं है। लेकिन शिवरानी दीदी में ये अंतर है और गुटखा बाजी में, शिवरानी दीदी जो है ना वो दिल से बहुत बड़ी अमीर हैं, दिल बहुत साफ़ है शिवरानी दीदी का। और गुटखा बाजी है ना, इन लोगों का दिल बहुत काला है, दिल में गंदगी भरी है इनकी। और शिवरानी दीदी जो हैं, अभिषेक भैया तो मिले हैं, वो खुद बोल रहे हैं अभिषेक भैया, जो शिवरानी दीदी के अंदर है वो बाहर है, कोई ऐसा नहीं, बनावटी नहीं है वो। और वो लगती भी हैं, देखने में भी सीधी भी लगती हैं, और ये भी लगती हैं कि भाई सज्जन लगती हैं थोड़ी सी। तो ये चीज़ भौजी और शिवरानी दीदी में ज़मीन आसमान का अंतर है। गुटखा भौजी गरीब हैं, लेकिन दिल से अमीर नहीं है, गरीब भी हैं और दिल से भी अमीर नहीं है। और शिवरानी दीदी गरीब थी लेकिन दिल से अमीर थी, दिल बहुत बड़ा था। तो इस दीदी की पेमेंट आई तो उन्होंने पूछा बच्चों से कि बच्चों आपको क्या चाहिए, तो बच्चों ने यही बताया कि मम्मी आप अपने लिए कुछ ले लो। तो शिवरानी दीदी ने बोला नहीं, हम तो बाद में ले लेंगे, अगली पेमेंट पे ले लेंगे, पहले आप लोगों को दिलवाना ज़रूरी, क्योंकि पहले माँ की ममता ही ऐसी होती है दोस्तों, पहले बच्चों के लिए सोचती है, उसके बाद अपने लिए। तो बच्चों ने यही कहा मम्मी अब पेमेंट आ गई है तो चलो कपड़े दिलवा दो आप, वैसे तो तीज त्यौहार पे दिलवाती थी। आप कहा कि मम्मी वैसे तो त्यौहार पे दिलवाती थी, कोई शादी पार्टी हुआ करती थी तब, क्योंकि भाई उनकी कंडीशन ऐसी थी बेचारी, क्या करती वो भी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना आजकल इतनी महंगाई में पढ़ाना लिखाना बहुत बड़ी बात है। वो अपने बच्चों को पढ़ा रही थी ना, यही बहुत बड़ी बात है दोस्तों, पूरे घर का चला रही थी, समझो खर्चा, ये बहुत बड़ी बात है एक लेडीज़ के लिए दोस्तों। ऑटो चला के दोस्तों एक लेडीज़ के लिए पूरे घर का खर्चा चलाना ना बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात। तो ये चीज़ है दोस्तों, मुझे इतना अच्छा लगा जब बच्चों ने कपड़े वपड़े लिए, बहुत खुशी हुई। और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ बार बार कि शिवरानी दीदी आप बहुत आगे जाएं, बहुत ऊंचाइयाँ छुएं, जिससे अभिषेक भैया और शिवानी का भी नाम रोशन हो। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा या लोग वीडियो देखते हैं तो यही बोलते हैं कि अरे शिवरानी दीदी, अभिषेक भैया ने आपका चैनल बनाया, शिवानी ने आपका चैनल बनाया, तो बहुत खुशी होती है अंदर से। हर जगह पे शिवानी और अभिषेक भैया का नाम आता है तो अच्छा लगता है अंदर से। तो यही चीज़ है। तो दीदी आप बहुत आगे जाएं, गॉड ब्लेस यू।